सही गाइज, बॉस लोगों को भी गाइज ऐसा समझना चाहिए कि कोई कस्टमर का किसी दिन कोई भी इमरजेंसी आ जाती है। अभी जैसे कि कोई कस्टमर है, मेरा एक कस्टमर है, तो उसके फादर को गाइज अभी 4-5 दिन पहले, मतलब उसके फादर को कैंसर आया है। तो कैंसर आया है उसके फादर को, तो वो बोला कि मैं सारे इंस्टॉलमेंट के पैसे मेरे खर्च हो गए, क्योंकि आप भी जानते हैं कैंसर का मतलब चेकअप वेकअप करवाते हैं तो खर्चे बहुत होते हैं। सो मैंने अपने सीनियर को बताया, सीनियर को, कि सर वो पैसे अभी इसके पास नहीं है क्योंकि उसके फादर को कैंसर आया है। तो गाइस अभी वो लोग वो मानने के लिए रेडी नहीं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कस्टमर झूठ बोल रहा है, कुछ भी करो पैसे लाओ। तो अभी गाइस हम क्या, कभी तो यार थोड़ी तो ऐसे दिल में ना ऐसे इंसानियत बाकी होनी चाहिए। किसी बंदे को ना किसी बंदे को ना प्रॉब्लम आ जाती है, अभी आज उसके घर पे कोई प्रॉब्लम आई, कल को भगवान ना करे आपके घर पे किसी को बड़ी बीमारी आ जाए, तब आप क्या करेंगे? आपके भी बड़े बड़े लोन चल रहे हो और आपके पास भी कोई लोग पैसे मांग रहे हो, और आपके घर में ऐसे इमरजेंसी आ जाए तो आपके घर में पैसा ना हो और लोग आपके करे, तो आपको भी समझना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि कस्टमर को प्रॉब्लम होता है हर महीने का, ठीक है। बट अभी गाइज अभी ये कैसा काम है? कस्टमर अपने को गाली दे रहा है, सीनियर अपने को गाली दे रहा है, सारे मिलके अपने को गाली दे रहे हैं, बीच में अपन लोग पीस रहे हैं। कभी कभी गाइज ऐसे हमारे जो सीनियर होते हैं ना, उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई कभी कभी किसी कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर हम पैसे नहीं लाते तो हमें बोलते तुम रिजाइन करो। अभी मेरे इतना गाइज इतना प्रेशर हो रहा है, मेरे पे प्रेशर लगा रहे ये लोग रिजाइन देने पे। मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में से भी निकाल दिया है, आईडी वाईडी सब बंद कर दिया है। माने ऐसा इतना टॉर्चर करेंगे ना तुमको कि माने वो लोग के उन लोग मेरे सीनियर्स का कहना ये है कि तुम पैसे भर दो कस्टमर के। अभी गाइस जितने कस्टमर का इंस्टॉलमेंट है उतना तो मेरा सैलरी भी नहीं है। अभी मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? वो बोलते तुमने वायदे लिए, तुमने प्रॉमिस टू पे लिया, तुमने बोलते हैं ना कि तुमने जिम्मेदारी ली तो अभी तुम भर डालो। देखिए हमने गाइस जिम्मेदारी नहीं ली। अभी कस्टमर जो बोलता है और हर हर महीने वो भर देता है, तो फिर वो भी भरेगा। किसी महीने उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम कैसे कुछ कर सकते हैं? सो वो भी ठीक है सर, सीनियर भी उसको समझना चाहिए, कस्टमर भी अपनी जगह ठीक है, हम भी अपनी जगह ठीक ही है। अभी उसको प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो गाइस इतना टॉर्चर, उसका सीनियर भी, मेरे सीनियर का सीनियर भी उसमें शामिल है, वो भी ऐसा है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो इंसानियत रखना चाहिए। एक एक दो केस मेरे अंदर गाइस कम से कम 25 से 30 केस आते हैं जिनके पैसे हमको निकाल के लाने पड़ते हैं। कस्टमर्स भी ठीक है, सीनियर भी ठीक है, वो भी प्रेशर हमको करते हैं, हम कस्टमर को बोलते हैं, कस्टमर सारे भर भी देते हैं। लेकिन कभी कभी ना सर को भी ऐसा पूछ सोचना चाहिए कि कभी किसी एम्प्लॉय, जब जब एम्प्लॉय हमको पूरा साल काम करके देता है, मैंने 10 महीने तक गाइस काम करके दिया है, 100% अपना परफॉर्मेंस दिया है, इतना अच्छा काम कर दिया है, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। कोई अपना सगा नहीं है कॉरपोरेट में, सबको बस इतना है कि भाई हमारा काम नहीं हुआ तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम्हारा रिप्लेसमेंट आज नहीं तो कल 2 दिन में आ जाएगा, भले ही तुम कंपनी के लिए कितने भी लॉयल हो। तुम्हारी लॉयलिटी का कोई अचार भी नहीं डालेगा। यहाँ पर तुम्हारी लॉयलिटी का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें तो पैसा चाहिए भाई, बस। हमारे सीनियर हमको यही बोलते, तुम कुछ भी करो, तुम एक कस्टमर ना दे तो तुम देवे भुगतो या तुम बर्बाद हो जाओ, बट हमें तो पैसे चाहिए बस। हम नहीं जानते, ये हमारे सीनियर का कहना है। अभी गाइस हम यहाँ काम करने आए थे कि लोगों के हफ्ते इंस्टॉलमेंट भरने आए हैं? क्या करें, हमारे भी घर परिवार है गाइस, हैं नहीं?
अभी हमारे घर में गाइज, मेरे घर में कमाने वाला मैं हूँ। मेरे फादर है, खेती करते हैं, ठीक है, उनकी एज भी 76 ईयर्स है। मेरी मम्मी की एज भी 62 साल है। मेरी बहन है, वो उसकी शादी वादी हो गई है। अब घर में कमाने वाला मैं, वो तो रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है, बट हम कहाँ से पूरे पैसे पे भर भर करें किसी के। और ये पॉलिसी में भी नहीं होता कि हम किसी के भी पैसे भरें। और कोई भी कस्टमर कोई भी हो, उसको बोलना पड़ता है, ठीक है। और कस्टमर भी वो बोलता है कि भाई हम नहीं भरेंगे तो क्या हो गया, हमारे पे इतना टॉर्चर ना करो, ये मत करो, वो मत करो। अभी हमारे भी ड्यूटी है कि कस्टमर के घर का फोटोज ले हम कि ये प्रॉपर्टी है, इस पे हमें लोन करना है, इस पे हमें लोन चल रही है इसकी, और इसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरे। कस्टमर को भी ये पसंद नहीं है। वहाँ हमारा सीनियर हमको गालियां बक रहा है, यहाँ कस्टमर हमको गालियां बक रहा है। सो गाइज, ये ऑफिस कल्चर है कॉरपोरेट का। और गाइज, मैंने आज तक 4 जॉब की है गाइज, और सब में 1-1 साल तो मैंने कम से कम बिताया है। पूरा कॉरपोरेट गाइज नौकरी बहुत ही बहुत ही चीज खराब होती है। गवर्नमेंट जॉब्स के तो गाइज जल्द से बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है। मेरा एक दोस्त है, वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसका हो भी जाएगा। बट गवर्नमेंट जॉब में गाइज नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं होता है वहाँ पर। मज़े, वहाँ पर मज़े है गाइज गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर नो मीटिंग वीटिंग कुछ ज़्यादा होती नहीं है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं। एक चश्मे भी होते हैं ना, चश्मा वो भी टूटता है ना, तो वो गवर्नमेंट उसका पे करती है। आप 10 बजे जाओ, 5 बजे आप छुट्टे हो जाते हैं। और यहाँ पर प्राइवेट में तो आप सुबह 9 बजे से अब होते हैं स्टार्ट, तो शाम के 9 बजे तक होते हैं। मेरा एक दोस्त है, बैंक में था, उसको गाइज वो अकाउंट खोलने में था, उसको कांसा बोलते हैं। वो कांसा में था, अकाउंट खोलता था। उसने कांसा में भी काम किया, माने उसको इतना प्रेशर रहता था ना, कि उसका क्या होता है कि टारगेट होता है। वो टारगेट अगर आप पूरे नहीं करेंगे, मंथली आप 25 से 30 अकाउंट नहीं लाएंगे, सेविंग अकाउंट हो गए, बिजनेस अकाउंट हो गए, ऐसे अकाउंट्स आप नहीं खोलेंगे, तो आपको कंपनी लात मार के बाहर निकाल देगी। बट इतने आप फ्रेशर से इतने सारे अकाउंट्स की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रेशर है। बेचारा मेरा दोस्त गाइज, बहुत उसकी परिस्थिति भी इतने, उसने ऐसा हुआ, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसको छोड़ना ही पड़ा वो जॉब। वरना गाइज मेरा भी है, वो अभी मेरे को कोई भी सीनियर, मेरा सीनियर भी मेरे को बोल रहा है कि मैं तुझे टर्मिनेट कर दूंगा। अरे भाई, मैंने ऐसा किया क्या है तो तू मुझे टर्मिनेट करेगा? बोल रहा है कि तेरे को कोई और भी जॉब नहीं देगा टर्मिनेट करूंगा तो। पूरा दिन गाइस टर्मिनेट की धमकी देते हैं। और जॉब्स गाइस बहुत ही वीक है। अपना धंधा करना बढ़िया होता है, जॉब करने भी बंदे की मजबूरी होती है। तो बोलता हूँ गाइस, पैसे इकट्ठे करो और छोटा मोटा कुछ भी परचूरन की दुकान भी डाल दो, पान का गल्ला भी खोल दो। लेकिन यार, आई थिंक जॉब लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी नहीं है। सो गाइस, आज का वीडियो यही था। मैं अपने थोड़े जो आई कार्ड्स मेरे हैं, वो भी मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे यहाँ यहाँ पे मैंने जॉब्स की हुई है। जितने मिलते हैं उतने मैं तो दिखाऊंगा आपको गाइस। सो तो गाइस, ऐसा पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ। और प्राइवेट जॉब में तो गाइस कुछ नहीं है, बहुत सारा प्रेशर है। प्रेशर झेलना हो तो प्राइवेट जॉब में आओ। 50-50 साल के बुढ़े भी इतने ठरकी है ना जॉब कल्चर में, आपको क्या बताऊं मैं। सो गाइज, ऐसा है, कॉर्पोरेट तो गाइज बहुत टॉक्सिक है। और कोई भी बंदा, मैं आपको बोलूं, कोई भी बंदा अपनी जॉब में खुश नहीं हो सकता। ठीक है, वो दिखावा करता है, ठीक है, बट वो अपनी जॉब में खुश हो ही नहीं सकता। मैं आपको बोलूं, कोई बंदा खुश नहीं होता है। अभी मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, और मैं बैकअप के लिए अभी सोच रहा हूँ कि मैं IELTS के क्लासेस करूँ। मैंने पहले स्टार्ट किए थे, बीच में 1 महीना तक मैं गया था, बट मुझे
मेरी इंग्लिश इतनी भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती लैंग्वेज में पढ़ा हुआ हूँ। और इसलिए मैंने 1 महीने में छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है कि भाई कनाडा में तो ये है, कनाडा में तो रेसेशन चल रहा है, लोगों को पीआर नहीं मिल रहे हैं, लोगों के बच्चे यहाँ पर भीख मांग रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं। सो ऐसा सब कुछ था। मैंने ट्राई भी किया, क्लासेस भी किए, बट अपने को यार इतना पल्ले नहीं पड़ता था दिमाग में। फिर भी गाइज मुझे अभी लग रहा है कि देखो, जॉब ठीक चल रही हो तो बंदे को ठीक लगता है, बट एक बैकग्राउंड बैकअप तो होना ही चाहिए। मुझे लगा कि मुझे आईएलटीएस कर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कल को जॉब मेरी ख़त्म भी हो जाए ये वाली, या कोई भी जॉब ख़त्म भी हो जाए, तो मेरा क्या है, एक बैकअप बना रहे कि मैं ये नहीं तो वो कर सकता हूँ। यूट्यूब में मैंने स्टार्ट किया, मेरे इतना टाइम नहीं हुआ, मेरा महीना 1.5 महीना ही हुआ है। मैं यूट्यूब में भी मुझे करने का बहुत मन था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसा भी चलेगा, अपना भगवान अपने साथ में, भगवान पे पूरा भरोसा है, अपने माता का हाथ भी है अपने सर पे। सब सब अच्छा होगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो गाइस। और यही बोल रहा हूँ गाइस कि यार पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी जॉब लो। और ये बैंक की जॉब और ये फाइनेंस की जॉब और ये फील्ड वर्क और ये बोलते हैं ना, कोई भी कॉरपोरेट में यार मज़े नहीं है। अच्छी वाली जॉब लो, आप एमबीए करो, सीए बीए करो। और ऐसी सारी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारे गोल्स हैं, उनमें अच्छी अच्छी जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब गाइस जिसकी लग जाए उसको तो भगवान, गवर्नमेंट जॉब जिसकी लगे उसकी भाई इज्जत है। हाँ गाइस, मैं भी पहले सोचता था कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उससे अच्छा प्राइवेट में जॉब कर लूँ, उसमें तो अच्छी सैलरी होती है। बट सैलरी तो ठीक होती है गाइस, बट उसमें मेंटल पीस नहीं होती बंदे की। और फिर ऑफिस में झगड़े करके आता है, सर की सीनियर की गाली सुन के आता है, कस्टमर की गाली सुन के आता है, सब कुछ हारा, थाका हारा हुआ, थका हारा घर पे आता है। और फिर घर वाले भी होते तो उसके घर से भी रिलेशन बिगड़ते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो आदमी स्ट्रेस में रहता है, बाल उड़ जाते हैं उसके। और फिर सारा ऑफिस वाला बंदा है ना, वो कंटाल जाता है। क्या बोलूँ अभी मैं आपको। सो गाइज, यही है गाइज, ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है गाइज। अभी तो मेरे पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि मेरे को रिजाइन देने के लिए इतना फोर्स किया जा रहा है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना फोर्स किया जाए, इतने टॉक्सिसिटी है ना यहाँ पे, बहुत टॉक्सिसिटी है। और कभी भी गाइज कॉर्पोरेट में जाओ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी ऑफिस में अगर आपने अपने सीनियर के सामने कुछ भी बोला, तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, वो कभी ना कभी आपको निकाल के ही दम लेगा। इसीलिए कभी भी कॉर्पोरेट में आप जाओ, कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, सीनियर आपको गाली दे, या सीनियर आपको, देखिए जॉब करना सबकी मजबूरी होती है, जोश में आके आप भी सामने गाली दे दोगे ना, तो फिर अगले महीने से आपका कोई घर का पूरा करने नहीं आएगा, आपको चढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। ए भाई तू भी बोल दे सामने, हमको तो मजा आया भाई तू भी बोला तो। लेकिन जो ये चढ़ाने वाले लोग हैं, जो आपको बोलेंगे नील बोल, तू बोल, बोल, हम तो बोलेंगे, हम तेरे साथ में हैं। और जब आता है ना रियल टाइम, तो कोई साथ में नहीं होता, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई चुपचाप सब रहते हैं, सामने बॉस के सामने कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको माल चाहिए, पैसा चाहिए, कोई नहीं बोलता है। फिर जो बोला होगा ना, वो खारा, वो है ना, जहर जैसा लगेगा बॉस को, और उसको गाइज मैं गारंटी देता हूँ, उसको ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा। उसको फंसाया जाएगा, उसको कुछ भी किया जाएगा, उस पर वर्कलोड ज्यादा डाल देंगे, कि आप सामने से रिजाइन दो कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। अभी गाइज मैं आपको बताऊँ, मेरी सिस्टर है, मेरी सगी रियल सिस्टर, वो 5 साल से अहमदाबाद में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। 5 साल का एम्प्लॉय गाइज, जिसको सब एक्सपीरियंस होता है, वो एक प्रकार का सीनियर होता है। बट जब उसका एक सीनियर आया, और वो सीनियर उसके ऊपर 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियों पे कम प्रेशर देता था, और वो चारों चापलूस थी, बॉस का चाट के चोखे कर हाथ चाट रही थी, तो उनको कुछ नहीं बोलेगा। जो उसके सामने नहीं झुकेगा, जो सच बोलेगा ना गाइस, ऑफिस में जो सच बोलेगा, वो तो गया समझो, वो तो गया, उसको तो ऑफिस छोड़ना है, छोड़ना है और छोड़ना ही है।
ताकि क्यों है कि क्या है कि इन लोगों की ईगो बहुत बड़ी होती है, ईगो बड़ी होती थी, ये समझता है कि मैंने तेरे को, मैं रोटले फेंकता हूँ तब जाके तू खाता है, साला चाटना पड़ेगा, मेरे तो आगे झुकना पड़ेगा। मेरी बहन को भी गाइस अभी उसकी भी जॉब छूट गई है बेचारे की। सो या गाइस ऐसा होता है कि ऑफिस कल्चर बहुत वीक होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और ये वो सब दिखावे के गाइस, इसके अंदर बहुत ही मेंटल पीस किसी को नहीं होती है, एम्प्लॉयज की तो हरगिज नहीं होती है, बेचारे वो मर रहे होते हैं, किसी के घर में खाने इसके भी वांदे होते हैं, इसीलिए वो जॉब कर रहे होते हैं और मजबूरी में कर रहे होते हैं। हाँ, जिसके पावरफुल है, जो ये जिसको जॉब की इतनी जरूरत नीड नहीं है, वो तो कल छोड़ देगा, उसको क्या, उसको क्या, वो तो छोड़ देगा। बट जिसकी नीड है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, शादी वादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो बंदा जॉब नहीं छोड़ पाता है, उसको मजबूरी में आके डिप्रेशन की गोलियां खा खा के, नींद की गोलियां, रात को गाइस नींद भी नहीं आती लोगों को, नींद की गोलियां खा खा के जॉब करनी पड़ती है। फिर लोग बोलते हैं ना, यार ये इसको हार्ट अटैक आया, उसको वो आया, उसको तो भाई डायबिटीज आ गया इतनी छोटी सी उम्र में। वो ऐसे ही नहीं आता है, कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके उसको सब कुछ होता है। बेचारा फिर ऐसे ही कट कट के मर जाते हैं बेचारे। इसलिए गाइस ऑफिस में कुछ भी हो, अपना धंधा खोलो, लाइफ में आगे बढ़िए, ऐसा है गाइस।